मैं रीम और आज का हमारा लंच बॉक्स कुछ हटके है। आज हमारे लंच बॉक्स में कुछ ऐसी डिशेस हैं जो बेहद खास हैं। वैसे हर तरफ चुनाव की बात हो रही है, चुनावी भाषण सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक्टर अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से राजनीतिक सवालों को छोड़कर उनकी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम अनसुने पहलुओं को टटोलने की कोशिश की। आप सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखें, उसे निकाले। जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूँ और अपना गुस्सा निकाल लेता हूँ। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? अक्षय के सवाल, पीएम मोदी के जवाब, कभी हंसी कभी मुस्कुराहट। अक्षय कुमार के साथ पीएम मोदी के दिल की बात। 21 अप्रैल को अक्षय ने एक ट्वीट किया था और खुद के उत्सुक और नर्वस होने की बात कहते हुए लिखा, कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो पहले कभी नहीं किया। उत्सुक और नर्वस दोनों हूँ। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। अक्षय के इस ट्वीट के बाद लोग उनकी राजनीति में आने के कयास लगाने लगे थे। हालांकि अक्षय ने उस ट्वीट के कुछ देर बाद ही साफ कर दिया था कि वो राजनीति में नहीं आ रहे। 2 दिन बाद अक्षय का वो खास काम सामने आ गया, जिसे लेकर वो बहुत उत्सुक थे और साथ ही नर्वस भी। आप सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग दे और जिन कहे कि आपके 3 विशेष हैं, तो वो आपके 3 विशेष क्या होंगे? चुनावी मौसम में जब अक्षय कुमार ने पीएम का इंटरव्यू किया तो कयास लगने लगे कि वो पीएम से राजनीति और लोकसभा चुनाव से जुड़े सवाल पूछेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। आप सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। That is something very big to know about. अक्षय ने पीएम से ऐसा कोई सवाल नहीं किया जिसका देश के मौजूदा राजनीतिक हालात से कोई सरोकार हो। मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं। यही वजह रही कि अक्षय के पूछे सवालों ने तो खुद पीएम को भी हंसने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। यही नहीं, पूरे इंटरव्यू में पीएम ने अक्षय के सवालों पर दिल खोल कर बात की और अपने बचपन से लेकर पीएम पद तक पहुंचने के सफर से जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी साझा की। पीएम ने भी बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी को अपनी हसरतों के आड़े नहीं आने दिया। हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। पीएम के अब तक के सबसे अनोखे इंटरव्यू में अक्षय कुमार के एक सवाल पर पीएम ने इस राज से भी पर्दा उठा दिया कि आखिर कैसे उनकी एनर्जी और कम सोने ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी हैरान कर दिया था। आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं? मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले, मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं?
हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अक्षय कुमार के साथ दिलचस्प बातचीत के दौरान पीएम ने ये भी बताया कि वो बचपन में क्या बनना चाहते थे और क्यों नहीं बन पाए। आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था। पीएम ने अक्षय को ये भी बताया कि आखिर किस मजबूरी ने उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी मां और रिश्तों से दूर कर दिया। आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे। अच्छा। मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय ख़राब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। अक्षय से बातचीत खुद पीएम को भी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लिखा, डियर अक्षय कुमार, आपके साथ राजनीति और चुनाव को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर बातचीत अच्छी लगी। मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को भी ये पसंद आएगी। इससे पहले अक्षय ने भी पीएम से इस बातचीत का मौका मिलने को अपनी खुशकिस्मती बताया और लिखा, जब पूरा देश चुनाव और राजनीति की बात कर रहा हो, ऐसे में पेश है कुछ राहत के पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 गैर राजनीतिक मुद्दों पर खुले दिल से बातचीत करने का मौका मिला। चुनावी मौसम के बावजूद इस इंटरव्यू में ना तो राजनीति की बातें हैं और ना ही चुनावी मुद्दों पर सवाल, जिसने इसे पीएम के अब तक दिए सभी इंटरव्यू से अलग और सबसे मजेदार बना दिया। लंच बॉक्स में अब बात लजीज पकवान बनाने में इस्तेमाल होने वाले तीखे मसालों की, जिसका तीखापन कभी कभी मंझे हुए शेफ को भी परेशानी में डाल देता है। पीएम से इंटरव्यू के दौरान पूछे गए एक सवाल पर अक्षय कुमार भी कुछ इसी तरह परेशानी में घिर गए। पीएम के अब तक के सबसे दिलचस्प और मजेदार इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने उनकी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की, जिनके जवाब में पीएम ने भी दिल खोलकर कई किस्से साझा किए। लेकिन इसी बातचीत के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के सवाल पर अक्षय बुरी तरह घिर गए। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? इस सवाल के जवाब में पीएम ने अक्षय को बताया कि कैसे वो उनकी पारिवारिक जिंदगी में खुशहाली की एक वजह है। मैं जरूर देखता हूँ और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा, इसलिए आपको बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। अक्षय कुमार को दिए पीएम के इस जवाब को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिस पर ट्विंकल खन्ना ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और लिखा कि मेरे पास इसे देखने का एक पॉजिटिव तरीका है। न केवल प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि मैं मौजूद हूँ, बल्कि वास्तव में वो मेरे काम को पढ़ते हैं। वहीं पीएम ने साबित कर दिया कि वो वाकई सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखते हैं। यही वजह रही कि तमाम मुद्दों पर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वाली ट्विंकल खन्ना के वो लेख भी उनकी नजर से नहीं बच पाए, जिनमें ट्विंकल ने अच्छे दिन के नारे और दूसरे मुद्दों पर सरकार को निशाने पर लिया था।
हालांकि बातचीत के दौरान पीएम ने ट्विंकल से जुड़े एक और राज से पर्दा उठाकर अक्षय को हैरान कर दिया। शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी चिनू भाई चुनी भाई, उनसे मैं मिला था। अच्छा, ये तो बहुत पहले। बहुत पहले की और कारण क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात। जी गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक काम करते थे। उसमें हम लोगों को ये बटर मिल्क के केंद्र चलाते थे, छाछ पीने के लिए गर्मी में लोगों को। हाँ, बटर मिल्क, तो वो मूल सुरेंद्रनगर जिले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। इंटरव्यू के दौरान अक्षय ने जब पीएम को सोशल मीडिया पर उन पर वायरल हो रहे मीम्स दिखाए, इसमें लिखा हुआ है चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। तो पीएम ने साफ कर दिया कि उन्हें मीम्स बनाने वालों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो इनमें इस्तेमाल क्रिएटिविटी को एंजॉय करते हैं। मैं एंजॉय करता हूँ, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ।